वहाँ पर थी और एक्सेलेस का पुस्तक उसकी 40 अध्याय का लास्ट वचन मैं जस्ट एक बार पढ़ूँगा सो दैट वी रिफ्रेश आवरसेल्फ, हमें वापस याद आएगा कि हम कहाँ पर थे। तो 34 से इतना तो नहीं पढ़ूँगा मैं बट 36 से पढ़ता हूँ। एंड एक्सोडस 40:36 एंड व्हेन द क्लाउड वाज टेकन अप फ्रॉम ओवर द टैबरनेकल द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल वेंट ऑनवर्ड इन ऑल देयर जर्नीज बट इफ द क्लाउड वर नॉट टेकन अप एंड देन दे जर्नीड नॉट टिल द डे इट वाज टेकन अप for the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day and fire on it by night in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर उनके साथ था, इजरायली लोगों के साथ जब वो यात्रा कर रहे थे। तब एक मेघ या एक बादल के समान और एक अग्नि के समान उनके साथ चल रहा था, उनके साथ था और उनको 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 गाइड भी कर रहा था और उनको रोशनी दे रहा था, उनकी उनको प्रोटेक्शन दे रहा था। और उसी प्रकार से चलते-चलते हम आए थे और फिर हम देखते हैं उसके बाद हम सीधा आते हैं नंबर्स की पुस्तक उसकी 13 अध्याय में। गिनती की पुस्तक उसकी 13 अध्याय 1 से 3 वचन। कोई पढ़ना चाहेगा हम हमारे बीच? गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 1 से 3 वचन। एनीबॉडी? रोड़ा, करण, विद्या, मैं सिर्फ नाम पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे। अभिषेक, स्टीफन, फिनियास, रिया, कोई एक जन पढ़ना चाहेगा? गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 1 से 3 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक-एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को आरान जंगल से भेज दिया जो जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे। ओके, पढ़ा क्या आपने? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक बड़ा ही ऐसा इवेंट है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, बहुत बहुत ही ऐसी परिचित वाली कहानी है, जहाँ पर स्पाइज़ या जो जासूस रहते हैं उनको भेजा गया है कि वो जाए और देखे कि कौन-सा वो स्थान है या कौन-सा वो प्रदेश है, जो परमेश्वर उनको देने वाला था। और इसी के विषय में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि दैट दे मे गो एंड सर्च द लैंड ऑफ कैनान व्हिच आई एम गोइंग टू गिव यू। और फिर हर एक-एक गोत्र में से मूसा ने लोगों का चुनाव किया और उनको भेजा। तो 2 लोग जो सबको जो काफ़ी परिचित है, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? ये 12 जो गए थे, उसमें से 2 लोग, 2 ऐसे जासूस जो कनान देश में गए, क्या आप उनके नाम बता सकते हो? कोई भी? 12 जासूस गए, उसमें से 2 जो है वो कनान देश में गए और 10 जो है वो नहीं जा पाए, तो वो कौन से 2 थे, क्या आप बता सकते हो? अगर आप स्क्रीन पे देखो तो भी आपको उसका जवाब मिल जाना चाहिए। एनीबॉडी? अगेन आई विल टेक नेम्स रिया, अभय, फिनियास, अभिषेक, करण, रोडा, विद्या, एनीबॉडी? स्टीफन? कालेब, Uncle Joshua. करेक्ट। एंड I think one more Caleb. Someone said Caleb as well. I think it was Abhishek, if I'm not wrong. Yes. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इतने सारे लोग गए लेकिन उसमें सिर्फ कालेब और यहोशू को ही अंदर जाने की परमेश्वर ने अनुमति दी, कनान देश में प्रवेश करने की अनुमति दी। और उसका एक ही कारण था और वो कारण ये था कि जब परमेश्वर ने उनको स्थान बताया कि कौन से स्थान में वो जाने वाले हैं, उन्होंने पूरी जासूसी की, उन्होंने देखा कि हाँ, सही रूप से जो स्थान परमेश्वर ने हमें कहा है, वैसा ही प्रांत, वैसी ही जगह परमेश्वर हमें देने वाले हैं। उसमें सच में ही ये मिल्क एंड हनी के जो रिवर्स है वो फ्लो हो रहे हैं और ऐसे सारी बातें हैं, बहुत ही अच्छा है, वहाँ का जो फल है वो बहुत अच्छा है। सारी चीज़ें अच्छी है लेकिन उसमें एक ही चीज़ उनकी खराब थी या एक ही चीज़ जो उन्होंने गलत की वो ये थी, ये 10 लोगों ने कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा। अगर आप 22 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि एंड दे असेंडेड बाय द साउथ एंड दे केम टू हेब्रोन अनटू अहीमान, शेशाई एंड टालमाई द चिल्ड्रन ऑफ अनाक वर। नाउ हेब्रोन वाज बिल्ट 7 इयर्स बिफोर जोआन इन इजिप्ट। और यहाँ पर जो अनाक के बच्चे हैं उनको वो देखकर डर जाते हैं, जिसको
3 वर्स में भी अगर आप पढ़ो तो आपको दिखाई दे वहाँ पर आपको पढ़ने मिलेगा। तो वर्स नंबर 33 33 वचन, कोई पढ़ेगा 33 वचन? मैं पढ़ सकता हूँ बट आई वांट यू टू बी इन्वॉल्व्ड, इसलिए मैं बार-बार रोक रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर ये बहुत वन साइडेड हो जाता है। 33 वर्स कोई पढ़ना चाहेगा? And we even saw giants there, the descendants of Anak. We felt as small as grasshoppers, and that is how we must have looked to them. करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि परमेश्वर ने जब उनको उस स्थान पर लेके गए, तब उनको सारी अच्छी चीज़ें दिखाई कि वहाँ पर अच्छे फल है, वहाँ पर अंजीर है। अगर आप 23 वचन पढ़ो तो वहाँ पर लिखा है कि दे ब्रॉट अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स एंड दे ब्रॉट पोमेग्रेनेट्स एंड फिग्स, और सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें परमेश्वर ने दिखाई। 40 दिन तक उन्होंने वो पूरी जासूसी की, पूरे प्रांत को देखा और यही रिपोर्ट उन्होंने लाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम उनके सामने ग्रास होपर्स के समान है, या ऐसे टिड्डियों के समान है, और वो जायंट्स है। और ये बात जो है वो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। परमेश्वर को इस बात का बड़ा क्रोध आया कि कैसे इन्होंने परमेश्वर पर अविश्वास दिखाया, क्योंकि आगे चलकर अगर हम 14 अध्याय पढ़े तो वहां पर 1 से 10 वचन में यही अविश्वास इज़राइल के लोग परमेश्वर को दिखाते हैं। वो वापस वही कहते हैं कि हम तो मिस्र देश में ही अच्छे थे, हम मिस्र की गुलामी में अच्छे थे, तुमने हमें यहाँ पर क्यों लाया है, कि क्या तुम हमें यहाँ पर मार डालना चाहते हो? और यही अविश्वास और यही बेचैनी इज़राइली लोगों में दिखती है, और ये बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन इन सब के बीच में हम देखते हैं कि योशु और कैलेब है जो कहते हैं कि नहीं-नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, परमेश्वर हमको विजय दे सकते हैं, क्योंकि 30 वचन अगर आप पढ़ोगे 13 अध्याय की, वहाँ पर लिखा है, कैलेब खुद कहते हैं कि कैलेब स्टिल्ड द पीपल बिफोर मोसेस एंड सेड, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. तो यहाँ पर कालेब का जो विश्वास है, वो जो विश्वास है वो उसके खुद की काबिलियत पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर पर था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इजिप्ट से लाने के लिए, मिस्र से लाने के लिए जो सारी चमत्कार किए थे, और हम जानते हैं हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मनन भी किया है, पिछले कुछ महीनों से देखा कि कैसे-कैसे चमत्कार किए। तो परमेश्वर चाहते थे कि वो इन सारी बातों को भूले नहीं। कौन? इज़राइली लोग। वो चाहते थे कि इज़राइली लोग इन बातों को भूले नहीं, और जब परमेश्वर ने कहा है कि वो लेके जा सकता है, तो वो सारी चीज़ों को जो जो उनकी समस्या है उनका हल भी दे सकता है, और यही विश्वास कैलेब में देखा गया। लेकिन ये विश्वास बाकियों में नहीं देखा गया। और फिर हम जब 1 से 10 वचन पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि आप देखिए कि उन्होंने कितना अविश्वास दिखाया। दूसरे वचन में 14 अध्याय के लिखा है कि would God that we had died in Egypt, or would God that we had died in this wilderness, wherefore hath the Lord brought us unto this land to fall by the sword, that our wives and our children be a prey? Were it not better for us to return into Egypt? और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने, परमेश्वर ने जो उनके साथ भलाई की थी, जो उनके साथ अच्छाई की थी, वो बार-बार भूलते गए। और यही एक रिकरिंग थीम है, यही एक ऐसा विषय जो बार-बार हम देख रहे हैं कि बार-बार ये जो लोग हैं वो भूलते जा रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके साथ क्या अच्छाई की, क्या भलाई की, जो चमत्कार दिखाए, उनके उनके प्राणों को बख्श दिया। अगर हम फसह की बात करें तो, जो हमने निर्गमन में जिसके ऊपर मनन किया था, तो किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके प्राणों को बख्शा था। और इतनी सारी बातें, जहाँ पे उनको प्यास लगी पानी दिया, उनको खाना दिया, सारी बातों को वो भूल गए और कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या इसलिए यहाँ पर लाया कि हमें मार डाले, उससे अच्छा तो हम मिस्र देश में ही थे। और ये जो अविश्वास है, ये अविश्वास परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हम देखते हैं कि और उन्होंने परमेश्वर के साथ बंडखोरी की। सिर्फ यहोशू है और कालेब है जिन्होंने इस बात पर विश्वास रखा कि परमेश्वर हमें वो दे सकते हैं। एंड वो अगर आप 9th वर्स में पढ़ो तो वहाँ पर कहते हैं, लॉर्ड इज विथ अस, फियर देम नॉट। वहाँ पर वो दोनों कहते हैं, छठे वचन में हम देखते हैं कि उनका शुरू होता है वो डायलॉग, और 6th वर्स से शुरू होता है, 9th वर्स में आके कहते हैं कि फॉर द लॉर्ड इज विथ अस, फियर देम नॉट, कि परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा हमारे साथ है, याहवे हमारे साथ है, और तू हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही बात हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हम भी इन्हीं लोगों की तरह, हम भी ऐसे भूल जाते हैं और अविश्वास दिखाते हैं परमेश्वर में और परमेश्वर की भलाइयों में, जो उसने हमारे साथ की थी, हमारे पिछले ज़िंदगी में। हम आगे चल-चल के भूल जाते हैं। ये इज़राइल का जो पूरा एक ज में जो विल्डरनेस जर्नी है, वो हमारे लिए एक ऐसा सिम्बॉल है कि हम हमारे जीवन में जब चलते हैं, तब हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए क्या-क्या करते हैं।
उन्होंने क्या-क्या किया है, और हमेशा परमेश्वर पर विश्वास दिखाना चाहिए क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं और वो जीवित परमेश्वर है। बार-बार हम इसी बात को दोहरा रहे हैं एंड दिस इज़ समथिंग दैट हम बहुत बार भूल जाते हैं। मैं खुद बहुत बार इस बात को कभी-कभी ऐसे कमज़ोर जब हम महसूस करते हैं खुद को तो भूल जाते हैं कि अरे परमेश्वर कौन है और उसकी सामर्थ और उसकी शक्ति कितनी ज़्यादा है। लेकिन ये एक बात है जिससे हमें बचना है और हमेशा शैतान हमारे मन में ये शंका पैदा करेगा कि नहीं ये हो नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, ये परमेश्वर नहीं कर सकता। ऐसी एक शंका या डाउट हमारे मन में आएगी, लेकिन हमें हमेशा इससे बचना चाहिए कि नहीं परमेश्वर है और अगर हम उन पे विश्वास करें, तो परमेश्वर सारी चीज़ों को कर सकते हैं और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन पर पूरी तरीके से विश्वास करें। लेकिन हम देखते हैं कि ये इन्होंने जो अविश्वास दिखाया, ये पूरी पीढ़ी को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। जो लास्ट पॉइंट है कि गॉड टोल्ड देम दैट दे वुड ऑल डाई इन द विल्डरनेस, कि उन सारे लोगों को वहां पर निर्जन प्रदेश में ही अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। तो वो अगर वो सिर्फ मैं एक बार वर्स पढ़ना चाहूंगा। कहाँ पे है? फ्रॉम वर्स 29 कोई पढ़ेगा? वर्स 29 to 34। Anybody of you can please go ahead and read 29 to 34, Numbers 14। गिनती 14, 29 से 34। Uncle, from 29 to 34, 34, 34 वचन। the carcasses of you who have complained against me shall fall in this wilderness. All of you who were numbered according to your entire number from 20 years old and above, except for Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun, you shall by no means enter the land which I swore I would make you dwell in. But your little ones whom you said would be victims I will bring in, and they shall know the land which you have despised. But as for you, your the carcasses shall fall in this wilderness, and your sons shall be shepherds in the wilderness 40 years, and bear the burden of your infidelity until your carcasses are consumed in the wilderness. According to the number of the days in which you spied out the land, 40 days for each day you shall bear your guilt 1 year, namely 40 years, and you shall know my rejection. Okay, thank you, Rhoda. So one question from me. So what is the generation? So how many years upward people will live? I mean, will live and oh, so what is the cutoff year or cutoff number of years that the Lord has told? 40 years. Can you do it? No, so 20 years and upwards. So anyone who is 20 years and upwards will die. So that is the cutoff age. And anyone who is below 20 will live, and that would be a generation. And this generation who is 20 years and upwards will die. And 40 is the number of years that they would be wandering in the land of Canaan. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो अविश्वास थी जो इजरायली लोगों ने दिखाई उसकी उन्हें सजा जरूर मिली, और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी ये पूरी पीढ़ी जो पूरी पीढ़ी थी, और हम देखते हैं कि कितने सारे लोग थे, हमने पहले भी देखा था कि लाखों में ये लोग थे और ये बड़ी संख्या थी, और इन सारे संख्या के लोग जो है इनकी मृत्यु होने वाली थी, और जो 20 साल के अधिक जो लोग हैं उनकी मृत्यु होने वाली थी, और उससे जो कम लोग हैं वही उस कनान देश में या वचन दत्त देश में जाने वाले थे। और यहाँ पर 34 वचन में दिया है कि 40 साल क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है आफ्टर द नंबर ऑफ डेज इन विच ही सर्च द लैंड इवन 40 days each, a day for a year shall ye bear your iniquities, even 40 years and ye shall know my breach of promise। की वो 40 दिन जो तुमने जासूसी की हर एक दिन के लिए वो हर एक साल होगा, और 40 साल तक तुम भटकते रहोगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा एक ऐसा मोड़ है उस यात्रा में कि यहाँ पर जो पूरी पीढ़ी जिसको परमेश्वर ने बचा कर लाया था मिस्र देश में से, उसमें वो पीढ़ी अब वो वचन दत्त देश नहीं देखने वाली थी, और उसके बाद वाली जो पीढ़ी है वो वहां पर जाने वाली थी। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर किसी को कोई सवाल है बिफोर वी मूव अहेड ये स्लाइड पे? अभी आज इतने सारे हैं हम लोग
किसी को कोई सवाल है यहाँ पर? Uncle, can you please repeat when you said like how many people will die and like till which age they will die? Right. So if you can again read verse 29 of chapter 14, and that clearly specifies, and again I'll explain. Verse 29. You are on mute, I guess. Sure. In this desert, your bodies will fall, every one of you 20 years old or more who was counted in the census and who has grumbled against me. And verse 30 as well. Sorry. First part. 30. Verse 30, first part. Not one of you will enter the land I swore with But a that's flipped okay. hand to make your home. Yeah, that's okay. So the answer is very clear, right? Anyone who is 20 years and above, that is adult, who understand what they are doing, who are responsible for their actions, that entire generation from 20 to I don't know, whatever their age might be, 100, 80, 40, 60, all those people, they will not be allowed to enter the land of Canaan, because the Lord is saying that your generation has shown disbelief, your generation has shown unbelief, not disbelief. Your generation has shown unbelief, and you will not be allowed to enter into the land of Canaan. And why? Because if you see in verse, I think, yeah, if you read verse 22, the Lord also gives the reason why. You want to read verse 22, Anupama? Sure. Yeah. Not one of the men who saw my glory and the miraculous signs I performed in Egypt and in the desert, but who disobeyed me and tested me 10 times. Yeah, so yeah, here it says similar thing. I think you're reading a different translation, but the essence is same. Ki they have not believed on the miracles which the Lord has shown them in Egypt, and also during their wilderness journey. And that is something that the Lord did not like, and he was angry, and he said that this is a generation who is not believing on me. This is a generation who is not walking according to the ways that I want them to walk, and that is why they will not enter into the promised land, into the land of Canaan. So the next generation, who is 20 years and below, they are the ones who are now going to enter into the land of Canaan. So the now next 40 years, they will be now wandering in the wilderness, as it is written in verse 34. Any more question? Thank you, Anupama, for asking that question. किसी को और कोई सवाल है, कुछ पूछना है? Anybody? Okay. अगर बाद में भी है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछ सकते, बट जस्ट मैं पूछ रहा था, अगर है तो हम अभी बात कर सकते हैं. ओके, तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पर हम देखते हैं 40वां स्लाइड में कि किस प्रकार से अभी हम डायरेक्ट आते हैं नंबर्स की पुस्तक है, गिनती की पुस्तक, उसकी 20 अध्याय में. एंड उसके अगर आप फर्स्ट वर्स, कोई फर्स्ट वर्स ही पढ़ना चाहेगा? फर्स्ट वर्स. anybody? So I think Rhoda has read once, Abhishek has read once. कोई और पढ़ना चाहेगा? Then the children of Israel, the whole congregation, came into the wilderness of Zin in the first month. And the people stayed in Kadesh, and Miriam died there and was buried there. Correct. So I'll just show my map. 1 minute. So that you get an idea of where we are actually. The system is not working as it should. Sorry for that. Riya. So see, what was the name of the place? I'm asking you, can anyone please answer? What was the name of the place that you just read in verse 1? Wilderness of or desert of? Zin. Can everybody see desert of Zin here? I'm just moving my cursor over that place. तो वो यहाँ पर थे इस स्थान पर, और वहां पर लिखा है कि they abode in Kadesh.
सो कादेश बर्निया करके यहाँ पर लिखा है, और ये पूरा जो इलाका है इसे विल्डरनेस ऑफ जिन कहा गया है या डेजर्ट ऑफ जिन कहा गया है। तो यहाँ पर वो आए थे, और अगर आप 20 वचन की स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्ड को अगर आप पढ़ो तो वहां पर लिखा है देन। तो वो अगर देन को अगर आप पढ़ोगे, then came the children of Israel, even the whole congregation in the first month। तो अगर आप बाइबल कमेंट्रीज पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि ये जो घटना है, ये घटना 40 साल बाद हुई है। और इसका वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय उसी अध्याय में लिखा गया है कि हरून जो जो मूसा का भाई था, बड़ा भाई, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके वजह से वहां पर लिखा गया है क्या, इसलिए कहा जाता है कि ये जो घटना है वो 40 साल बाद हुई है। तो जैसे हमने पहले देखा था कि परमेश्वर ने कहा था कि वो पहली पीढ़ी जो है वो गुजर जाएगी, और ये जो दूसरी 40 साल तक वो निर्जन प्रदेश में रहेंगे, और ये दूसरी पीढ़ी आएगी। तो ये जो है अभी वो दूसरी पीढ़ी आ चुकी है, और इनके साथ भी अभी वापस वो यात्रा आगे बढ़ रही है। और ये जो अध्याय है ये थोड़ा सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तीनों जो भाई बहन है, मिरियम, हारून और मूसा, तीनों के मृत्यु के विषय में लिखा गया है। यहाँ पर मिरियम और हारून की तो मृत्यु होती है, लेकिन मूसा की आगे चल के परमेश्वर ने कहा है कि उसकी भी मृत्यु होगी, और उसको मृत्यु मतलब उसको कनान देश में परमेश्वर लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले 5 वचनों में क्या लिखा है। पहले 5 वचनों में वापस इज़राइल के लोग वही चीज़ कर रहे हैं जो उन्होंने आज तक की थी, अभी तक की थी, और वो क्या था कि वो वापस पानी के लिए मूसा के पास दुहाई दुहाई लगा रहे कि हमारे पास पानी नहीं है पीने को, हमें पानी चाहिए पीने को। और वही चीज़ वहाँ पर कर रहे हैं कि वापस वो ये जो नई पीढ़ी है, आप याद रखिए कि 40 साल बीत गए हैं, वो पहली पीढ़ी गुजर चुकी है, ये नई पीढ़ी है, लेकिन ये भी वापस मूसा के पास पानी के लिए वहां पर दुआई लगा रहे, कह रहे कि वुड गॉड दैट वी हैड डाइड व्हेन आवर ब्रदर एंड डाइड बिफोर द लॉर्ड। और वो वापस पानी के लिए मूसा के पास कार लगाते हैं, और मूसा और हारून वापस गुस्सा होते हैं क्योंकि वो वो वापस मरमर कर रहे हैं या कुड़कुड़ा रहे हैं, और इस चीज से मूसा और हारून को वापस गुस्सा आता है। और इसलिए जब परमेश्वर के पास वो जाते हैं कि अभी हम क्या करें, ये लोग वापस हमसे हमसे इसी प्रकार से हमें हमें सता रहे हैं, हमारे सामने गिड़गिड़ा तो नहीं रहे थे, कुड़कुड़ रहे थे, तो हम क्या करें। और छठे वचन में परमेश्वर कहता है कि वो लोग मदद मांगते हैं। और 7वें और 8वें वचन में परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ, 8वें वचन में स्पेसिफिकली, और जाओ और सिर्फ उस पत्थर से कहो जो तुम्हारे सामने है, और वो तुम्हें पानी देगा। तो यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम बात करो, तुम कहो, तुम कुछ एक्शन मत करो, कुछ क्रिया मत करो, लेकिन बात जाकर कहो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर मूसा से एक गलती हो जाती है कि 10वें वचन में जब वो आता है, तब वो उनको कहता है कि हियर नाउ ये रेबेल्स, या बंडाखोरी करने वालों, अब तुम सुनो। और 11 वचन में वो अपने हाथ में जो उसकी छड़ी थी, उससे उस पत्थर को 2 बार मारता है, और वहां से पानी तो आता है, लोग पानी जरूर पीते हैं, लेकिन परमेश्वर मूसा को कहता है कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि तुमने विश्वास नहीं किया, आई थिंक 12 एंड 13 कोई पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 12 एंड 13। एनीबॉडी, कोई भी भाषा में आप पढ़ सकते हो। एनीबॉडी वुड लाइक टू टेक दिस चांस टू रीड नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 12 एंड 13। नंबर्स की पुस्तक 20 अध्याय 12 और 13 वचन। But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them. These were the waters of Meribah, where the Israelites quarreled with the Lord and where he showed himself holy among them. करेक्ट। नाउ ये जो मेरीबा है, सिमिलरली एक पानी का इंसिडेंट, एक्चुअली 2 पानी के इंसिडेंट थे जिसके ऊपर हमने निर्जन प्रदेश की यात्रा में जिसके ऊपर हमने मनन किया था। क्या वो कोई याद कर सकता है? एनीबॉडी? इट वाज इन द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन के पुस्तक में। किसी को याद है? नॉट क्लियरली, बट मे बी अगर वेगली भी याद रहेगा तो भी।
Uncle, can you repeat the question? जैसे अभी पानी आया है पत्थर में से, राइट? और यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा 13 वचन में, दिस इज द वाटर ऑफ मेरीबा। तो उसी प्रकार से हमने पानी के विषय में पहले भी एक बार पढ़ा था। दो एक्चुअली इंस्टेंसेस हुए थे पहले के कुछ क्लासेस में, निर्गमन के पुस्तक में। तो किसी को याद है कि कौन से इंस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ? निर्गमन इन द बुक ऑफ एक्सोडस, व्हेन दे हैड जस्ट क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम द रेड सी। Yes, I think Uncle Jonty is playing the slide for you. लेकिन किसी को याद है इसके विषय में? हमने इसके विषय में मनन किया था। निर्गमन 17, एक्सोडस चैप्टर 17। कोई बता पाएगा? मतलब अगर आप ऊपर से बताओगे तो भी चलेगा, ये कोई ऐसा राइट या रॉन्ग नहीं है। आप सिर्फ आई जस्ट वांट यू टू रिमाइंड योरसेल्फ कि कैसे परमेश्वर ने उनको पहले भी सहायता की थी और कैसे वो भूल गए थे। तो हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं तो हम इन चीजों को ना भूले, लेकिन याद करें कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी पहले भी सहायता की थी। तो 17 अध्याय में याद है किसी को? हमने इसको देखा था। एक देखा था 15। सॉरी, या प्लीज, somebody was talking। इजराइलिट्स को प्यास लगती है और वो मूसा से Correct, बोलते हैं कि हमारे पास कुछ पीने को नहीं है, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और फिर परमेश्वर बोलते हैं कि एक पत्थर पे तुम एक बार ही मारना तो वहां से जल निकले। करेक्ट, राइट। और अगर आप 7 वचन अगर आप पढ़ सकते हो, आपने खोला है 17 अध्याय निर्गमन का? अगर आपने खोला है तो आप 7 वचन पढ़ोगे प्लीज। अभिषेक? 17 का। हाँ, 17 का 7 वचन अगर आप प्लीज पढ़ सकते हो तो अच्छा रहेगा। और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। करेक्ट। तो यहाँ पर वो नाम वापस हमने पढ़ा, जो मेरी वापस हमने पढ़ा था, वो आपने नाम यहाँ पर वापस पढ़ा, राइट? ओके, फाइन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरीबा ये नाम वापस दोहराया गया है, जो हम 40 साल पहले देखते हैं, जो पहले वाली पीढ़ी ने गलती की थी वही गलती ये भी पीढ़ी कर रही है। वापस वो परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा रही है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें हमें आप चीजों का प्रबंध करके नहीं देते। लेकिन इस बारी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तुम सिर्फ बात करो, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं। और मूसा ने अपनी छड़ी उठाई और एक बार नहीं बल्कि 2 बार उस पत्थर को मारा, और परमेश्वर ने उनको पानी जरूर दिया। लेकिन क्योंकि मूसा और उसके साथ हारून का भी नाम लिखा गया है, आप ध्यान दीजिए कि मारा सिर्फ मूसा ने है, लेकिन नाम हारून का भी लिखा है। अगर आप 12th वर्स देखोगे तो वहां पर लिखा है, द लॉर्ड स्पेक अनटू मोसेस एंड आयरन बिकॉज ही बिलीव मी नॉट। तो क्योंकि दोनों ने परमेश्वर पर अविश्वास दिखाया, और जो चीज इजराइल कर रही थी परमेश्वर के खिलाफ, जो कि ये बंडखोरी बार बार रिबेल कर रही थी, और मूसा ने उनको कहा भी कि हियर नाउ ये रिबेल 10 वचन में, लेकिन परमेश्वर के सामने भी उसने ये वही किया। परमेश्वर के वचन को नहीं सुना और उससे गलती हो गई, और ये गलती जो हम देखते हैं वो परमेश्वर ने उसको उसकी सजा दी और कहा कि तुम कनान देश में नहीं जा पाओगे। और ये एक छोटी सी गलती की वजह से मूसा जैसा जैसा एक महान विश्वास का योद्धा था, जिसने परमेश्वर पर इतना विश्वास दिखाया, इतने सालों तक विश्वास दिखाया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इतने महान महान कार्य किए और इतनी सारी बातें की कि हम इसको सोच भी नहीं सकते। लेकिन उससे भी जब एक गलती हुई तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम उस कनान देश में नहीं जा सकते जो मैं इज़राइल के लोगों को देने वाला हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने वो मूसा और हारून और मिरियम के विषय में कहा गया है, क्योंकि और इससे हमें एक समझ में आता है कि वो जो पूरी पीढ़ी थी वो कभी कनान देश को नहीं देख पाई। और लास्ट में हम जब देखते हैं कि द डेथ ऑफ एरन, जो 22 वचन में है कि जब वो आए थे कादेश में और वो होर माउंट तक गए, और वहां पर परमेश्वर ने उन्हें ऊपर बुलाया, और हारून के साथ उसका बेटा भी गया जो कि एलियाजार था, और हारून ने अपने वस्त्र एलियाजार को दिया और वहीं पर हारून की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा था वही परमेश्वर ने किया, और हारून की भी वहां पर मृत्यु हो गई। और अभी मूसा अकेला था क्योंकि उसके
उसके साथ जो उसके भाई बहन थे उनकी दोनों की मृत्यु हुई थी। हम देखते हैं कि मिरियम के बारे में जब हम सोचते हैं हमेशा हमें याद आता है कि जब वो लाल समुद्र उसने पार किया था इजराइल लोगों ने, तब उसने वो गाना गाया था, तो सॉन्ग ऑफ मिरियम करके है, अगर हम निर्गमन के पुस्तक में देखें तो। और वही अब वो मिरियम नहीं है। हारून जो मूसा के साथ शुरुआत से था कि अब मूसा ने कहा था कि मुझे एक स्पोक्स पर्सन चाहिए या एक प्रवक्ता चाहिए जो मेरे लिए बात करे, तो हम देखते हैं कि हारून था, लेकिन अब ये दोनों नहीं है और आखिर का समय आ गया है जब अभी मूसा आया है और मूसा अब अकेला है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद भी इज़राइल के जो लोग हैं, इतना सब देखने के बाद, इतना सब जानने के बाद भी रुके नहीं, और ये नई पीढ़ी है, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये नई पीढ़ी है। 40 साल बीत गए हैं, पहले के लोग चले गए हैं, लेकिन इनमें भी और उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ये भी कुड़कुड़ा रहे थे, वो भी कुड़कुड़ाते थे, और 21 अध्याय में जब हम आते हैं, तब हम देखते हैं कि वापस वो कुड़कुड़ाते हैं 4थे और 5वें वचन में। क्यों? क्योंकि जिस मार्ग से जा रहे थे, एक्चुअली इसके बीच में जो है, हम लोग ने यहाँ पर कवर नहीं किया है, जो कि 14 से 21 का जो भाग है, वहाँ पर एदोम इज़राइल को जाने से इनकार करती है। एदोम का जो राष्ट्र है, वो अगर उनको कनान देश में जाना था तो दैट वुड हैव बीन अ शॉर्टर वे, लेकिन एदोम उनको जाने की इजाज़त नहीं देती है। डज़ एनीवन नो whose descendants Edomites are? कि Edomites किसके वंशज है? Anybody would like to take a guess at this? If you know, it's great. अगर नहीं भी आता तो गेस लेना आप चाहोगे कि ईडोमाइट्स किसके वंशज है? जैसे मैं आपको एग्जांपल हिंट देता हूँ, एक्चुअली एग्जांपल भी नहीं, हिंट देता हूँ। इज़राइल जेकब के वंशज है और इज़राइलाइट्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ जेकब। तो ईडोमाइट्स किसके डिसेंडेंट्स है या किसके वंशज है? एनीबॉडी? आप गलत भी हुए तो Judah. सॉरी Say, सॉरी Judah. Uncle, नो नो Who was Uncle, may I Jacob's brother? यस रोड़ा Uncle Esau? यस ईसो, करेक्ट। तो जिस प्रकार से यहूदी लोगों के जो वंशज थे वो थे इजराइलाइट्स, उसी प्रकार से ईसो के जो वंशज थे वो थे ईडोमाइट्स। और ये ईडोमाइट लोग जो थे, इन्होंने इजराइल को जाने की अनुमति नहीं दी। और इसी के विषय में हम नहीं जाएंगे वहां पर, लेकिन इसी के विषय में अगर आप ओबद्याह का पुस्तक पढ़ेंगे, जो योना के पहले आता है, तो होशे, आमोस, योएल, ओबद्याह। ओबद्याह का पुस्तक आप पढ़ोगे, योएल के बाद और जोना के पहले आता है, तो वहां पर एक ही बड़ा ही छोटा सा ऐसा पुस्तक है, उसमें एक ही अध्याय है, इट हैज ओनली वन चैप्टर, और उसमें ये ईडोमाइट्स के विषय में परमेश्वर जो उनको उनके साथ न्याय करने वाले हैं उसके विषय में दिया गया है। और ये जो उन्होंने किया था यहाँ पर, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो जस्ट एक पासिंग रेफरेंस था इसका, हमारे आज जो हम स्लाइड देख रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन आई थॉट क्योंकि यहाँ पर है तो मैंने एक पासिंग रेफरेंस दे दिया। ओके, कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल स्लाइड, लास्ट के 2 पॉइंट्स है। बिफोर दैट एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? सॉरी, लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं एंड देन वी विल क्लोज, बट एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू दोस लास्ट पॉइंट्स? ओके, देन आई टेक योर साइलेंस एज नो, कि हमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सो लास्टली वी कम टू चैप्टर 21, और यहाँ पर भी हम जब आते हैं तो नई पीढ़ी है, और नई पीढ़ी ने वापस वही किया है जो पुरानी पीढ़ी कर रही थी, जो कि मरमर था। एंड हियर दे हैड अ डिफरेंट रीजन, क्योंकि जैसे मैंने कहा इडोमाइट्स ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी, और क्योंकि वो उनको फिर एक लंबा ऐसा उनको एक लॉन्ग कट लेना पड़ा, बिकॉज इडोमाइट्स ने उन्हें अनुमति नहीं दी। आई थिंक एक मेरे पास वो डायग्राम है, आई थिंक शो यू, तो आपको समझ में आएगा कि उनको एक कुड़कुड़ाने का कारण क्या था। ये देख सकते हो आप। तो यहाँ से ये ईडोम है, आई थिंक उनको ऐसे जाना था, ईडोमाइट, ये ईडोम से गुजर के इस प्रकार से उन्हें कनान जाना था, लेकिन क्योंकि उन्हें वो अनुमति नहीं मिली, इसलिए उन्हें ऐसे गोल घूम के पूरा ऐसे ऐसे करके जाना पड़ा। तो वो उनको जो एक लॉन्ग कट लेना पड़ा, उसकी वजह से वो फिर कुड़कुड़ाने लगे वापस एक बार मूसा के पास कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों लाया है, हमें इजिप्ट। 5वें वचन में अगर आप, आई थिंक यू शुड रीड वर्स 5 ऑफ चैप्टर 21, समवन शुड रीड chapter 21 verse 5. Anybody? Karan? But Okay, go Rhoda. But if the slave declares that he loves his master, his wife, and his children, and does not want to be sent, Rhoda, Numbers 21:5. I think you're
Reading something else. Are you reading Leviticus? Uncle, I read Exodus. Exodus? No. Numbers 21:5. Anybody else? If you have the portion open, Rura, you can read if you have opened it. अगर आपने खोला है तो आप पढ़ सकते हो. Okay, uncle. And spoke against God and Moses. They complained, why did you bring us out of Egypt to die in this desert where there is no food or water? We can't stand any more of this miserable food. करेक्ट. तो यहाँ पर वापस जो परमेश्वर ने उनको प्रबंध करके दिया था, जो सारी चीजें परमेश्वर ने उनको प्रबंध करके दी थी, उसका उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था. और जो मैंने अभी मार्ग दिखाया कि किस प्रकार से उन्हें एक लॉन्ग कट लेना पड़ा, उसके वजह से वो कुड़कुड़ा रहे थे. और उसके लिए हम देखते हैं कि छठे वचन में परमेश्वर ने उनके सामने वो फायरी सरपंच भेजे, या वो आई डोंट, हिंदी में क्या लिखा है मैं जानता नहीं, लेकिन ऐसे सर्प भेजे जो ऐसे अग्नि के थे, सर्प, फायरी सरपंच थे, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं. तो वो जो सरपंच थे वो परमेश्वर ने भेजा, और वो लोग सारे लोगों को काट रहे थे और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई. लेकिन एक बात, एक्चुअली दो बातें हैं जो यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. सबसे पहले, अभी तक जितने भी बार हमने कुड़कुड़ाना देखा, वो पानी के लिए जब था, निर्गमन की पुस्तक उसकी 17 अध्याय में, 15 अध्याय में भी, एक्चुअली 17, 15 और नंबर्स के 20 अध्याय में, हमेशा एक चीज आप पढ़ोगे वहां पर तीनों ऐसे भागों में कि पीपल वेर मर्मरिंग और पीपल वेर एंग्री विथ मोसेस. अब जैसे मैं निर्गमन के 20 अध्याय में देखूं तो वहां पर 3 वचन में लिखा है, एंड द पीपल chode with Moses and spake saying that, and they started murmuring. तो वहां पर मूसा के पास जाके उन्होंने कंप्लेंट की या शिकायत की. अगर मैं निर्गमन के पुस्तक में हूँ, इन द बुक ऑफ एक्सोडस, उसके 15 अध्याय में जहां पर उनके सामने खारा पानी आया था, तब भी वहां पर लिखा है कि 24 वर्स में, निर्गमन 15:24 में, द पीपल मर्मर्ड अगेंस्ट मोसेस सेइंग व्हाट शैल वी ड्रिंक. वापस अगर निर्गमन 17 में आए तो वापस उन्होंने मूसा के सामने गुहार लगाई थी. 2 वचन में हम पढ़ते हैं, वेयरफॉर द पीपल डिड चाइड विथ मोसेस. तो 3 रेफरेंसेस मैंने आपको दिए, निर्गमन 15:24, एक्सोडस 15:24, एक्सोडस 17, आई थिंक ऐसे 2, या एक्सोडस 17:2, और लास्ट में मैंने बताया कि नंबर्स की पुस्तक उसकी 20 अध्याय और 3 वचन, तीनों जगह पे हम देखते हैं मोसेस. लेकिन ये जो नई पीढ़ी थी, ये जो 40 साल बाद वाली नई पीढ़ी थी, उन्होंने परमेश्वर के पास डायरेक्टली जाके कंप्लेंट की, जो कि हम देखते हैं कि वो और भी उन्होंने एक कदम आगे जाके उन्होंने बुरा किया, कि सीधा जाके परमेश्वर के सामने जाके उन्होंने कंप्लेंट की कि आप ऐसे हमें ला रहे हो इस मार्ग में, और कुड़कुड़ा रहे थे. लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने 7वें वचन में हम देखते हैं कि वो चीज की जो पहले की किसी पीढ़ी ने नहीं की, वो थी उन्होंने रिपेंट करने की कोशिश की या पश्चाताप करने की कोशिश की. और इसलिए परमेश्वर कहते हैं मूसा को कि तुम एक वापस एक सर्प बनाओ, और वो जो कोई उस सर्प को देखेगा वो बचेगा, और जो कोई उस सर्प को नहीं देखेगा उसकी मृत्यु होगी. और इसलिए हम देखते हैं कि 9वें वचन में एक लिखा गया है, मोसेस मेड अ सर्पेंट ऑफ ब्रास एंड पुट इट अपॉन अ पोल, एंड इट केम टू पास दैट इफ अ सर्पेंट हैड बिटन एनी मैन, व्हेन ही beheld the serpent of brass he lived. तो अब देखिए कि पीतल के एक सर्प को बनाया, एक्चुअली ये फोटो में, इमेज में दिखाया गया है किस प्रकार से ये सर्प को बनाया. और जो भी व्यक्ति, जिसको भी जो सर्प काट रहे थे और जिनकी मृत्यु हो रही थी, जिन्होंने भी इस सर्प को देखा जिसे मूसा ने बनाया था, वो जीवित रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुई. और इसी के विषय में हम देखते हैं कि, और ये क्यों किया परमेश्वर ने, एनीबडी वुड लाइक टू टेक अ वाइल्ड गेस कि परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया कि जो कोई उसे देखेगा वो जीवित रहेगा, और जो कोई नहीं देखेगा उसकी मृत्यु होगी. एनीबडी सिर्फ एक वाइल्ड गेस लेना चाहेगा तो परमेश्वर क्या करना चाहते थे, क्या हासिल करना चाहते थे उसके द्वारा, कि वो क्यों कह रहे थे कि तुम इस सर्प को देखो जो जो मूसा ने वहां पर किया है, खड़ा किया है. एनीबडी? इट्स ओके, राइट रॉन्ग नहीं है, आप सिर्फ आंसर देने की कोशिश कीजिए. आई जस्ट वांट यू टू थिंक कि क्या हो सकता है कारण. एनीबडी? ओके, तो उसका कारण ये है क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि लोग उनके ऊपर विश्वास करें, और जो भी विश्वास के साथ उसको देख रहा था वो उसके प्राण बच रहे थे. और यही बात हम देखते हैं
इसी विश्वास को हम देखते हैं कि यूहन्ना की 3 अध्याय उसके 14 और 15 वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एंड द सन ऑफ मैन शैल बी लिफ्टेड अप, एंड जो भी उनको जी परमेश्वर का पुत्र जो कि यीशु मसीह है, उन्हें भी इसी तरीके से ऊपर उठाया जाएगा, और जो भी उनके तरफ अपनी नजरें उठाएंगे वो बच जाएंगे और उनको उनके प्राण नहीं जाएंगे। लेकिन वो किस संदर्भ में बोल रहे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे? वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे कि जो भी पापी है, जिन्होंने भी पाप किया है, और अगर वो अपने पापों से बचना चाहते हैं, अगर वो परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहते, अगर वो उस स्थान में जाना चाहते हैं जहाँ पर पवित्रता हो, और पवित्रता कहाँ होती है? जहाँ पर परमेश्वर है और परमेश्वर स्वर्ग में है। तो अगर आप वहां पे जाना चाहते हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य को देखिए जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए हासिल किया है, कि जो जो उन्होंने अपने प्राण देकर हमारे लिए हासिल किया है। और जिस प्रकार से जिन्होंने भी उस सर्प को देखा, जो उस पोल पर लटकाया गया था, स्तंभ पर लटकाया गया था, उसी प्रकार से जो भी प्रभु यीशु मसीह को आज विश्वास की नजरों से देखता है, उनके उद्धार के कार्य के ऊपर विश्वास करता है कि उन्होंने जो भी किया एक पापी के व्यक्ति के लिए किया, जिसकी और उसको अगर पाप से अपने उद्धार पाना है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे जरूर उद्धार देते हैं। और यही बात जो जो इतने साल पहले इज़राइल के इतिहास में हुई थी, वो फिर यीशु मसीह ने आकर हम सबके लिए वो उद्धार के द्वार खोले हैं। ये सारी बातें सिर्फ इज़राइल के लिए हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं इंडिया में इतने दूर, और आप वेस्ट बंगाल में हो, मैं यहाँ पर हूँ, और हम सारे लोगों को वो उद्धार चखने का एक मौका मिला है, क्योंकि परमेश्वर ने जो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार में हर एक व्यक्ति के लिए ये उद्धार के द्वार खोले हैं, कि जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए और अपना लहू हमारे लिए बहाया है। तो जिस प्रकार से इस सर्प को वो निर्जन प्रदेश में ऊपर उठाया था, और जिन्होंने भी उसकी तरफ देखा उनके प्राण बच गए। उसी प्रकार से आज हम भी हैं, हम भी अगर जब तक प्रभु यीशु मसीह के तरफ विश्वास भरी आंखों से नहीं देखते, हम भी उससे अलग जा रहे हैं, और हम भी अनंत काल के मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हमें भी वो जीवन चाहिए, अनंत काल का जीवन चाहिए, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह के तरफ हमारी आंखें उठाकर देखना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कलवरी के क्रूस पर उस कार्य को पूरा किया है, हमारे पापों के लिए अपने खुद के प्राण दिए हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि वो मरे नहीं है, लेकिन वो जीवित है, और वो जीवित परमेश्वर है, और जो भी उन पर विश्वास रखेगा वो उस जीवन को प्राप्त करेगा। तो यही कुछ बातें थी जो आज हमने देखा। थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन हमने इन बातों को देखा। तो किसी को कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सॉरी बिफोर दैट आई थिंक इफ अंकल जॉन्टी ब्रदर जॉन्टी वांट्स टू ऐड एनीथिंग ही कैन ऐड, एंड देन मे बी वी कैन टर्न टू क्वेश्चंस। परमेश्वर के नाम की महिमा।